गाय का गोश्त नहीं खाते, उसकी वो पूजा करते हैं। तो यानी कि गाय उनकी माँ होगी और बैल उनका अबू जी हो गए। नहीं, आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट आप नहीं, देखिए आपने एक वो सवाल उनको किया गाय है। मान गाय को वो हाँ, अपनी माँ मानते हैं, हाँ, तो बैल को अपना अबू क्यों नहीं मानते? हालाँकि नहीं आप किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हालाँकि हम वो हर्ट नहीं कर सकते। देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, दरअसल हमें आदत पड़ी हुई है शिया को काफिर कहना, दूसरों के फिरकों पर बात करना, रिलीजन के साथ छेड़छाड़ करना ना सबसे बड़ा जुर्म है और ये सबसे सेंसिटिव इशू है सर। मुसलमान जो गोश्त खाना चाहता है वो उसको गोश्त नहीं खाने देते। वो आप खुद सूअर खा लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को गाय का गोश्त नहीं खाने देते। तो किसने कहा वहाँ गाय का गोश्त नहीं खाते? किसने कहा सर? मैं तो आए दिन ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस देखता हूँ जिसमें मुसलमानों के लिए क्यों हुक्म दिया है। अगर ये हम ना खाएं तो यहाँ पे सिर्फ जानवर ही हों और इंसानों के खाने के लिए कोई चीज़ ना बचे। मतलब कि वो सारे जानवर जो हैं वो आपकी फसलें खा जाएँ। तो इसलिए अल्लाह ताला का एक कानून है और मतलब अलाउ किया है कि हलाल जानवर का आप गोश्त खा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करने पे लोगों के घरों में जाके, मुसलमान घरानों में जाके, जिनके घर में उनको ज़रा सा भी डाउट हो जाए कि इन्होंने मतलब गाय का गोश्त बनाया है, तो उसके घर को जला देते हैं, जाके बंदों को मार देते हैं, गलियों में घसीटते हैं। हमारी कंट्री में कोई बाहर की कंट्री का बंदा है वो कहे भाई मैंने कुत्ते का गोश्त खाना है, सुअर का गोश्त खाना है, हम देंगे बनाकर? नहीं, हम ऐसा कभी भी नहीं देंगे हम। ऐसे ही दोस्तों, एक पाकिस्तानी कहता है कि हिंदू गाय को माता मानते हैं तो बैल को पिता क्यों नहीं मानते हैं। दोस्तों, इस पाकिस्तानी ने मुसलमानों को लेकर, हिंदुस्तान के हिंदुओं को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें की है। तो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, निमरा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है। तो आइए पहले इस जाहिल की थोड़ी सी वीडियो सुन लेते हैं कि इसने कौन कौन सी बातें की है। इसने हमारे गाय माता के ऊपर में भी बातें की है, इसने बैल को पिता क्यों नहीं मानते हैं हिंदू लोग, उस पर भी बातें की है। तो आइए सबसे पहले इसकी बातें सुन लेते हैं, इसके बाद में इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से जवाब देते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जेस्चर है। अगर इंडिया वालों को पता चल जाए कि पाकिस्तान के लोगों के दिल में उनके लिए कितनी चाहत मोहब्बत है, तो ये लड़ाई झगड़े छोड़ के तो मतलब इंसानियत का दर्स देने वाले बन जाएँ। इंसानियत का दर्स नहीं दे रहे हैं क्या वो भी? नहीं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानियत के बरखिलाफ़ जाती हैं। जैसे वो मुसलमानों की नस्ल कशी करने पे तुले होते हैं और मार धाड़, और मुसलमान जो गोश्त खाना चाहता है वो उसको गोश्त नहीं खाने देते। वो आप खुद सूअर खा लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को गाय का गोश्त नहीं खाने देते। तो किसने कहा वहाँ गाय का गोश्त नहीं खाते? किसने कहा सर? मैं तो आए दिन ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस देखता हूँ जिसमें सोर्स पहले सर सोर्स उसका देख लिया करें, क्योंकि इंडिया के अंदर बीफ भी एक्सपोर्ट हो, बीफ एक्सपोर्टर भी है इंडिया। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए क्यों हुक्म दिया है। अगर ये हम ना खाएं तो यहाँ पे सिर्फ जानवर ही हों और इंसानों के खाने के लिए कोई चीज़ ना बचे। मतलब कि वो सारे जानवर जो हैं वो आपकी फसलें खा जाएँ। तो इसलिए अल्लाह ताला का एक कानून है और मतलब अलाउ किया है कि हलाल जानवर का आप गोश्त खा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करने पे लोगों के घरों में जाके, मुसलमान घरानों में जाके, जिनके घर में उनको ज़रा सा भी डाउट हो जाए कि इन्होंने मतलब गाय का गोश्त बनाया है, तो उसके घर को जला देते हैं, जाके बंदों को मार देते हैं, गलियों में घसीटते हैं। इस तरह की ये हरकत व सकनात के मरतकब आपको पाए पता जाते है ना कि उनके मजहब के अंदर यानी हिंदुइज्म के अंदर गाय का रुतबा बहुत बड़ा है, ये आपको भी पता है। और हर इंसान के लिए अपने रिलीजियस सेंटिमेंट सबसे आगे होते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी है यहाँ पर मुसलमानों की, और आपने यहाँ के भी हालात देखे होंगे कि गैर मुस्लिमों के साथ कैसा बर्ताव है, क्रिश्चियंस के साथ हम क्या सलूक करते हैं, हिंदुओं के साथ क्या सलूक करते हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब हमारी कंट्री में कोई बाहर की कंट्री का बंदा है वो कहे भाई मैंने कुत्ते का गोश्त खाना है, सुअर का गोश्त खाना है, हम देंगे बनाकर? हैं। नहीं, हम ऐसा कभी भी नहीं देंगे हम। ऐसे ही हम नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि नहीं बोलेगा। ऐसा इंडिया के अंदर होता है वहाँ के, चलो वो हम यहाँ से जाएं, हमारी अपनी स्वाबदीद है, उनका कानून है, उनको फॉलो करना पड़ता है। जो भी हमारे मुल्क में आएगा उनको हमारे मुल्क का कानून फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इंडिया में इस वहाँ तरह के की मुसलमान हमसे ज्यादा आगे लेकिन है मैं सर। बता रहा हूँ, मैं मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वो गाय का गोश्त नहीं खाते, उसकी वो पूजा करते हैं। तो यानी कि गाय उनकी माँ होगी और बैल उनका अबू जी हो गए। नहीं, आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट आप नहीं, देखिए आपने एक वो सवाल उनको किया है। गाय को वो अपनी माँ मानते हैं, तो बैल को अपना अबू क्यों नहीं मानते? हालांकि नहीं, आप किसी की वीडियो रिलीजियस के लास्ट में सेंटिमेंट्स को हम बता हर्ट रहा हूँ, नहीं कर सकते। देखिए हम टेंशन मत पाकिस्तान में लो। रहते हैं ना, दरअसल हमें आदत पड़ी हुई है शिया को काफिर कहना, दूसरों के फिरकों पर बात करना, रिलीजन के साथ छेड़छाड़ करना ना सबसे बड़ा जुर्म है और ये सबसे सेंसिटिव इशू है सर। आज आप उनके रिलीजन पर एक उंगली उठा रहे हो, आपको क्या लगता है कमेंट्स में आगे से रिप्लाई नहीं आएगा? आएगा ना? अल्लाह ने उनको इंसान बनाया है, उनको शऊर दिया है। तो मैं उनके रिलीजन के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं उनकी सोच के ऊपर बात कर रहा हूँ कि एक जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, वो आप खा सकते हैं, उसका गोश्त खा तो सकते मजहब इस्लाम नहीं है। हैं। जैसे वो बकरे का गोश्त खा बेटा, सकते हैं, तुम्हारे मुर्गी का लिए गोश्त खा जानवर सकते है हैं, तो वो। गाय के ऊपर ही क्यों मतलब उनका इन्हिसार है कि वो हमारी माँ है। तो माँ चिकन भी नहीं खाते, तो वेजिटेरियन भी है, लेकिन वेजिटेरियन है ना वो, लेकिन शाकाहारी। हाँ, शाकाहारी तो शाकाहारी। ये लोग पसंद करते हैं, हिंदू बहुत सारे खाते हैं। मैं देखिए मेरे दोस्त भी हैं, अमेरिका के अंदर भी दोस्त हैं, इधर भी हैं, वो खाते हैं, चोरी छुपे खा लेते हैं।
लेकिन वो गाय के ऊपर ही बस ज़िद क्यों है? इसकी आज तक मुझे समझ नहीं आई। ये मुझे कोई समझा दे कि ऐसी क्या मतलब उनकी किताब में या गाय का गोश्त इतना ही है कि वो उसको अपनी माँ बना लेते हैं, या मुझे ये आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो इसलिए मैं उस सेंस में ये बात की है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये किसी रिलीजन के ऊपर ना कोई अटैक कर रहा हूँ मैं। ये मेरी एक सोच है, हर इंसान की अपनी एक फितरती एक अमल है, सोच है। तो मुझे ये बता दें ताकि मैं दोबारा इस तरह की बात ना कर वो सकूँ। कहते हैं कि हम हर दुनिया में जितनी चीज़ें हैं हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी जानवर है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वो धरती अपने इंडिया को माँ बोलते हैं, तो वो कहते हैं जिस ज़मीन में हम रहते हैं, जहाँ हम फलते फूलते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको सबसे आगे रखना वो हमारा फ़र्ज़ है। वो कहते हैं हम हर चीज़ को जो है वो सराहते हैं। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। हर बंदा अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। ये एक फितरती एक अमल है कि जहाँ पे वो रहता है, जहाँ के लोगों के साथ मुंसलिक है, अटैचमेंट होती है, आना जाना है, रोज़गार है, ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला ने एक खित्ते में पैदा किया है, तो उससे मोहब्बत एक फितरती एक अमल है। लेकिन गाय वाली बात पे मैं दोबारा आना चाहूँगा। ऐसी क्या चीज़ है उसमें कि उसको माँ नज़र आती है? क्योंकि वो दूध देती है ना, और दूध इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छा है और वो दूध पीते हैं। नहीं, तो मेरा ख्याल है कि 2 साल के बच्चे तक दूध तो चलो समझ आती है, बड़ों को तो दूध की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो कुछ और अल्टरनेट भी कर सकते हैं इसके अलावा। मैं खुद दूध पीती हूँ, अब इसमें क्या बुराई है? उसका अल्टरनेट भी हो जानबूझ सकता के है, लेकिन उकसा रहे वैसे हैं, अगर कि नापसंद? मेडिकल साइंस कह लें या होम्योपैथिक में भी मैंने ऐसे मुख्तलिफ डॉक्टर्स के इंटरव्यू वगैरह सुने हैं, तो इसकी कोई इतनी नीड नहीं है, मतलब ज़रूरत है, पिएँ। साइंटिफिकली नहीं ना सोचता सर। तो 2 साल तक एक बच्चे को माँ के दूध की ज़रूरत होती है, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं अच्छा, है। हम लोग ना थोड़ा सा टॉपिक से टिल्ट हो गए हैं। हाँ, तो वो बात यहाँ हम रिलीजन पर डिस्कस करना मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि इट्स अ वेरी पर्सनल मैटर। ये फिर रिमूव कर दीजिएगा। अच्छा मेरी बात सुने। अब आपने बोला कि वहाँ की मुसलमान, देखिए अगर हम फैक्ट्स पर बात करें, यहाँ पर पाकिस्तान को डिग्रेड करने वाली कोई बात नहीं है। जो बात फैक्ट्स पर है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, या जो तमाम चीज़ें नजर आ रही हैं, हम उस पर बात करेंगे। वहाँ के मुसलमान तो हमारे मुसलमानों से ज़्यादा एम्पावर्ड है। किस सेंस में आप बात कर रहे हैं? सेंस में बात कर रहे हैं, उनको एजुकेशन ऐसी मिनिस्टर। आज़ादी नहीं है जैसी हमारे मुसलमान यहाँ के लोगों को या यहाँ की अकलियत को आज़ादी, वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सर सॉरी, मैं मैं आपको बता रहा इख्तलाफ हूँ कि करूंगी। मोदी का जो उनकी जो पार्टी है वो तो चाहती है कि मुसलमानों को उठा के बाहर फेंक दें। फेंका नहीं फिर। तो जाहिर बात है उनकी जो अक्सरियत थी, उनका जो सोच थी, वो अब वैसा नहीं हो सका इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर कि उनकी जमात अक्सरियत के साथ नहीं आ सकी। वरना उन्होंने ऐसे ऐसे कानून पास करने थे कि जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवा देने थे। ऐसे कंजर लोग हैं। अभी वहाँ पर आपको पता है कितने लाख मस्जिदें मौजूद है? मैं तो फैक्ट्स पर बात मुझे करूंगी। पता है हर एरिया में मस्जिद है, लेकिन इन्होंने अपना कानून पास करके वहाँ पे अक्सरियत हिंदुओं की जब होनी थी, अब बिल पास करके जो मर्जी। अभी बाबरी मस्जिद आपके सामने है एक, हाँ, उनको पता है कि यार ये पुराना हिस्टोरिकल एक मस्जिद है, तो लेकिन उनका कानून है वो, मतलब उनकी कोर्ट है, उन्होंने फैसला दिया है, वहाँ पे मंदिर बन गया, वहाँ पे पूजा पाठ होती है। तो मुझे अगर एक बात मस्जिद- बताएंगे, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज कितने परसेंट है? तकरीबन 2% है, आई थिंक 2% से भी कम है। 2% से। 1947 से लेकर अब तक का जायजा ले, वो माइनॉरिटीज जो कभी अच्छी खासी होती थी वो 2% पे कैसे आ गई? फिर आप जायजा लीजिएगा हिंदुस्तान, मैं खुद से कोई बात नहीं कर रही, आप सर्च कर सकते हैं। Convert कर दिया हिंदुस्तान पूरा। में बसने वाले मुसलमानों का डबल से ट्रिपल सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी वो बन गए हैं। तो बताइए जरा, फिर जहाँ जुल्म होता है वहाँ यही तो मसला है उनको। वो कहते हैं कि ये मुसलमान 4-4 शादियां करते हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो यही तो मसले हैं। वो कह रहे हैं हमारा आधा बजट जो है ये खा जाते हैं। तो बात ये इस तरह की भी हो सकती है। अच्छा, मतलब बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं इसलिए उनकी आबादी डबल है। 5 एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के मुस्लिम रह चुके हैं, ठीक है? वहाँ पर आप कोई भी शोबा उठा ले, कोई भी शोबा उठा ले, वहाँ आपको मुसलमान नजर आएंगे। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा। देखिए ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के हम लोगों को उकसा रहा था, क्योंकि इसको भी पता है जब ये बातें कर रहा था साइंटिफिक। तो देखिए गाय को हम लोग माता कहते हैं, तो आपने पूछा था सवाल कि बैल को पिता क्यों नहीं बोलते हैं। तो देखिए बैल भी हमारा पिता है। जब इस दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस समय हमारे खेतों को जोतने का काम बैल ही किया करता था, हमारे लिए मेहनत करता था खेतों में। आज भी बहुत सारे जगहों पे बैल का उपयोग होता है, आज भी बैल हमारे सारे बोझ को ढोता है। अगर मान के चलो एक पल के लिए दुनिया में जितने भी सारी अगर टेक्नोलॉजी है, ट्रैक्टर है, जो भी कृषि यंत्र है, अगर वो हमारे हमारे ज़िंदगी से अगर चला जाए तो बैल ही वो सबसे कारगर चीज़ है, जो कि हमारे लिए मेहनत करता है। हमारे लिए हमारे खेतों में मेहनत करके हमें अन्न उत्पन्न करके देता था, तो हम खाते थे। तो गाय जैसे माता है वैसे बैल भी हमारा पिता है, और मैं इसको बहुत ही गर्व के साथ मानने को भी तैयार हूँ, मानता हूँ भी कि बैल हमारा पिता है। दूसरी बात आपने कही कि गाय को माता क्यों मानते हैं लोग? रिपोर्टर ने सवाल किया कि वो दूध देती है। तो एक और भी हमारी धार्मिक मान्यता है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय अगर कोई था तो वो थी गाय, जितनी भी गाय थी। और हमारे शंकर भगवान जो हमारे धार्मिक रूप से जो नंदी है, नंदी बैल को भी कहा जाता है, तो नंदी शंकर भगवान के भी सवारी है, तो इसके अनुसार भी हम उसको अपने पिता मानने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए
अगर कोई माँ किसी बच्चे को जन्म देती है, किसी कारणवश वो अगर अपना दूध का सेवन अपने बच्चे को नहीं करवा पाती है, तो आप जाके गूगल पे गूगल कर लीजिएगा कि गाय का ही एक ऐसा दूध है जो कि किसी भी नवजात शिशु अभी-अभी जन्म लिए हुए शिशु को वो दूध पिलाया जा सकता है, क्योंकि माँ के दूध में और गाय के दूध में कोई अंतर नहीं होता, और आप जाके गूगल कर लीजिएगा। अब अब आप जाके चाहे कुछ भी बोले, हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाए, गाय का गोश्त को लेकर या जो भी कुछ बोले उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि मुसलमानों को मारा जाता है गाय का गोश्त खाने से, तो बिल्कुल नहीं मारा जाता है। इतना बड़ा देश है, 140-50 करोड़ की आबादी है, तो कहीं पे छिटपुट घटनाएँ हो जाती है, तो इससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपने जानबूझकर हिंदुओं के आस्था को, हिंदुओं को उकसाने के लिए इस तरह से बयान दिया। आपने कहा कि मेरे अमेरिका में दोस्त है, आप पढ़े-लिखे हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको जवाब मिल गया कि ये गाय को माता बोलते हैं, तो बैल को पिता क्यों नहीं बोलते हैं? तो भाई बैल को पिता हम बोलेंगे भाई, वो हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए बहुत सारे मेहनत की, हमारे खेतों में हल चलाया है, हमारे ठेला गाड़ी जो होता है, जिसको बैलगाड़ी बोलते हैं, उस पर हमारे लिए मेहनत किया है, तो भाई उसे पिता मानने में हमें कोई बुराई नहीं है, कोई संकोच नहीं है। दोस्तों क्या कहिएगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अब आप ही लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़बरदस्त जवाब दीजिए इसको, ताकि इस तक मेरा वीडियो पहुँचे और इसको जवाब मिले। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पूरा वीडियो देखना होगा तो जाइएगा, वहाँ भी देख लीजिएगा, उनको भी सपोर्ट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।